एक मिसाली क़ब्रस्तान यहाँ पर क़ायम करेंगे। तो मक्के में जन्नतुल मुअल्ला देखने को मिलता है और मदीने में जन्नतुल बकी देखने को मिलता है, तो वहाँ का जो मंज़र हम देखते थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज बेंगलुरु में वही मंज़र देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के मुसलमानों ने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। बेंगलुरु के पन्नरघट्टा नेशनल पार्क के करीब वाक़े रागेहल्ली में 8 एकड़ अराजी पर वसी तरीन कब्रस्तान का क़याम अमल में आया है। अल्लाह ने एक पैसे के बदले में अल्लाह उनको बेहतरीन जगह अता फरमा, अल्लाह बेहतरीन जगह अता फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे बिस्मिल्लाह ईदगाह और कब्रस्तान ट्रस्ट की जानिब से बनाए गए इस कब्रस्तान में 3000 कब्र बनाए जा सकते हैं। कब्रस्तान की और ईदगाह की सबसे बड़ी खूबी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है। यह कब्रस्तान बिस्मिल्लाह ईदगाह व कब्रस्तान ट्रस्ट के तहत तामीर किया गया है। बिस्मिल्लाह ईदगाह व कब्रस्तान ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने अपील की है कि बेंगलुरु के किसी भी इलाके के लोग यहाँ अपने मरहूमीन को दफना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेक्युलर टाइम्स, बेंगलुरु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं बिस्मिल्लाह कब्रस्तान व ईदगाह ट्रस्ट की दावत पर यहाँ इस कब्रस्तान में हाज़िर हुआ। इसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस ट्रस्ट ने बहुत ही ज़्यादा इसके लिए क़ुरबानियाँ दी, बड़ी मेहनतें की हैं और बिल्कुल पाक, साफ़ और मुरतब ये कब्रस्तान इन्होंने बनाया है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इखलास के साथ काम करने की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। जैसे ही मैं यहाँ दाखिल हुआ तो माशाल्लाह जब हम हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो मक्के में जन्नतुल मुअल्ला देखने को मिलता है और मदीने में जन्नतुल बकी देखने को मिलता है, तो वहाँ का जो मंज़र हम देखते थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज बेंगलुरु में वही मंज़र देखने को मिल रहा है। ये बेंगलुरु साउथ के लिए क़ब्रस्तान इनकी एक फ़िक्र थी तो माशाल्लाह बना है। अब यहाँ इस फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु नॉर्थ में भी इसी तरह का एक क़ब्रस्तान बन रहे और बेंगलुरु ईस्ट में भी और बेंगलुरु वेस्ट में भी एक क़ब्रस्तान अगर इस तरह का बन जाता है तो लोगों के लिए बड़ी सहूलत भी होगी, चूँकि इस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है शहर में और शहर में ज़िंदे लोगों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ मरने वालों के लिए अपनी आखिरी आरामगाह बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक मिसाल ये बिस्मिल्लाह ईदगाह व क़ब्रस्तान ट्रस्ट ने कायम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी तरफ लोग मुतवज्जह फरमाएंगे और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब तहसीन अहमद साहब ने अपनी रिपोर्ट में फरमाया कि ये ज़मीन यू शक्ल में है और बीच का एक हिस्सा जो 2 एकड़ का बाकी रह गया है वो अभी ख़रीदने के लिए मौका है। मेरी आवाज़ जिन जिन अहबाब तक भी पहुंच रही है, मैं उन अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में हो, आप यहाँ इस काम को अंजाम दे सकते हैं ताकि एक पूरा प्लाट बन जाए और एक आखिरी आरामगाह के लिए एक अच्छा क़ब्रस्तान बन जाए। अल्लाह करे कि हमारे इन तमाम अहबाब की इन फ़िक्रों को बेइंतहा कबूल फरमाए। कर मुझे बहुत खुशी हुई है जो हमारे बिस्मिल्लाह नगर के और दूसरे साथी मिलकर यहाँ ये क़ब्रस्तान जो है यहाँ की आज शुरू किया है। एक मिसाली क़ब्रस्तान है और मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान के लिए ये नमूना बने। हमारे मोहतरम जनाब साबिर साहब जो मरहूम हैं, जो हमारे यहाँ के नायब सदर भी रह चुके हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें और मैं और हमारे दूसरे हमारे बहन भी
जनाब शेख महबूब साहब जो इस कब्रिस्तान के नायब सदर हैं, हम बाकायदा कोशिशों में लगे हुए थे कि एक कब्रिस्तान की जगह हो जो एक मुनफरिद हो, एक नमूने के तौर पर जगह ख़रीदे जाए, उसमें एक ऐसा मॉडल कब्रिस्तान बनाना की हमें एक कोशिश में लगे हुए थे जो जिसमें कब्रिस्तान को देखने के बाद लोगों का खुद ब खुद मन आए कि हम इंतकाल हो गए तो यहीं पर दफन होना। तो हमारा हॉस्पिटल में 40 में दिए हैं, अगर कोई फॉरेनर्स ऐसा है ना इंतकाल हो गए तो है ना हमें इतला करें, हमें उसका इंतजाम करें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस का भी इंतजाम है इंशाल्लाह। आइंदा चल के हमें कमेटी से बात करके हुआ तो एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनाने का इरादा करेंगे। क्यों बोले तो जनरल पब्लिक भी इसको फ़ायदा उठाए, हर एक आदमी। इसमें क्या है, मुसलमान हिंदू का मसला नहीं रहेगा, हर एक आदमी को। और खेड़े पूरा खेड़े वाले हैं इधर से भी, इनके लिए भी इंतज़ाम करने के एक हॉस्पिटल का हॉस्पिटल का इंतज़ाम करेंगे। टोटल जगह 8 एकड़ 10 कुंटे है, इसमें हमें 4 एकड़ ईद के को करके रिजर्व करके है। अभी ये आपको 20,000 स्क्वायर फीट में 7,000 स्क्वायर फीट का उसूल खाना बना के है। इसके अंदर जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग, मुसल्ला अलग। मुसल्ला बोले तो एक एट ए टाइम जो 2-3 जनाजे भी आ गए तो 1000 आदमी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम किया है। और वज़ू खाना भी एक 30 आदमी एक साथ करने का उस हिसाब से वो करके है। तो बचत ये कार पार्किंग के लिए तकरीबन 100-200 गाड़ी है तो खड़ाने के लिए। अब जैसा कि अब जो हाजी साहब जो बताया हमारे तासीन साहब, कि जो इस हिसाब से ये जो ब्लॉक जो बन रहे हैं, ऐसा कम से कम एक 10 ब्लॉक 10-15 ब्लॉक 2 एकड़ ले तो 10-15 ब्लॉक आते हैं, 7-8 हज़ार आदमी मखून करने का जगह हो जाती है इंशाल्लाह। पूरे अब जो 2 एकड़ लिए तो तकरीबन एक 11 एकड़ के करीब हो जाती है, जो थोड़ी जगह दूसरे के मिला है। तो वो कोशिश कर रहे हैं पूरे मिल के कमेटी वाले। हमारे एक ट्रस्टी जनाब नूरुल अमीन, उन्होंने अपने सरफ़ ख़ास से 2 एकड़ ज़मीन इसकी लगी हुई 2 एकड़ ज़मीन को ख़रीद कर हमें डोनेट कर दिया हमारे इस ट्रस्ट को। तो कुल हमारे पास 8 एकड़ ज़मीन है। और इस ज़मीन की खुसूसियात यह है कि एक हिस्सा में हम इसमें मेवों के, फ्रूट्स के झाड़ डाले ही, दरख्त डाले ही, जहाँ पर 200 से ज़्यादा फ्रूट ट्रीज पेरे गए हैं। इसका हमारे एक ट्रस्टी सदीर अहमद जुनेदी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इसको ट्री प्लांटिंग किया है। हमें उम्मीद है कि इसकी आमदनी से थोड़े हमारे जो अखराजात हैं क़ब्रिस्तान के वो पूरे होंगे। तो इस तरह से हमारा और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इस क़ब्रिस्तान के ताल्लुक़ से। हम बिस्मिल्लाह नगर के मुक़ीम हैं। माशाअल्लाह ये जो क़ब्रिस्तान यहाँ बनाया गया है, कुछ सालों से बड़े बड़े लोगों की मेहनतें हुई। ये मेहनतों के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गार्डन की तरह बनाया गया है। यहाँ माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों की, इंजीनियरों की सलाहियतें लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक क़ब्रिस्तान ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ देखने को लोग दिलचस्पी समझते हैं। ये ऐसा क़ब्रिस्तान का ऐसा माहौल हिंदुस्तान में फिर कहीं नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह यहाँ जो है रो के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ आने के बाद में कब्र का नंबर वाइज जाना जा सकता है, यहाँ सिस्टम वाइज भी मालूमात किया जा सकता है। माशाअल्लाह यहाँ का एक दिलकश मंज़र भी है, पूरा जंगल की जैसा। माशाअल्लाह यहाँ आने पे लोगों को एक खुशी महसूस होती है, इसलिए कि यहाँ का एक पाकीज़ा माहौल है।